हेलो कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ सुपर कमांडो ध्रुव का एक नया वर्जन, जिसका नाम है स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव का ये पहला कॉमिक्स जिसका नाम है आज़ादी की ज्वाला। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजनगर सिटी हॉल, चमचमाता शानदार भव्य ऊंचा महल, आंखों को चकाचौंध करती नक्काशियां, सजावटें और झिलमिल रोशनी बिखेरते झूमर ये बताने के लिए काफ़ी थे कि वहाँ होने वाला समारोह भी भव्य था और उसमें शामिल होने वाले लोग भी अति विशिष्ट ब्रिटिश हुकूमत के सदस्य थे। सर ओलिवर, बहुत ही शानदार महल है। नक्काशियों में जड़े हीरे मोतियों ने तो हमारा दिल चुरा लिया है। हमने तो सुना है कि इधर की धरती भी सोना उगलती है। यस, यू आर राइट डियर लेडी अगाथा। भारत की धरती सोना उगलती है, इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कहते हैं। और ब्रिटिश सरकार ने हमको इसको ही पिंजड़े में बंद कर ले जाने का वास्ते इधर को भेजा है। और फिर मैंने उस टाइगर को मार गिराया। हमारी राइफल्स के आगे कोई भी जानवर नहीं टिक पाता। ये हिंदुस्तानी विद्रोही क्या चीज़ है। दीज रेबल्स एंड टाइगर्स आर मैनस। हंटिंग मेरे लिए नहीं है। मेरा पियानो बजाने का शौक ही अच्छा है। आई हेट जंगल्स। ये इंडिया है। शिकार करने के वास्ते जंगल जाने का जरूरत नहीं। गांव कस्बों में जाओ, विद्रोहियों का शिकार करो, उनको गोली मारो, उनका खोपड़ी उड़ाओ। भूल गए थे ब्रिटिश हुकूमत के वो अंग्रेज हुक्मरान कि उनके नाकाब कदम भारत की उस धरती पर थे जिसकी मिट्टी के कण कण ने पैदा किए थे क्रांतिवीर। ये क्रांतिवीर नहीं, चिंगारियां थीं। और एक ऐसी चिंगारी भी सुलग उठती है तो साधारण रस्सियां भी जैसे उसको रास्ता देने को बारूद का पतीला बन जाती है। एक चिंगारी जो अपने रास्ते की सभी बाधाओं को शांत कर देती है। कौन? श्श्श। कौन बताता उन्हें कि कौन है वो? कौन बताता उन्हें कि किस चीज की तलाश है उसे? कौन बताता कि जिस चीज की उसे तलाश है वो उन्हीं पर गिरने के लिए बनी है, यानी बारूद, जिसकी दूषित गंध लिली की खुशबू से महकते उस आलीशान कॉरिडोर में फैलती चली जा रही थी। कौन था वो जो उस बिखरे बारूद पर गिराने जा रहा था? चिंगारी। निश्चित है वो चिंगारी थी। एक चिंगारी, एक धमाका, दिल दहला देने वाला। बूम! गुड लॉर्ड, व्हाट इज दिस? ये विस्फोट कैसे हुआ? ओ माय गॉड, मिस्टर ओलिवर, ये क्या हो रहा है? जल्दी भागो यहां से। जिसने झंझोर डाला था जश्न में मौजूद सभी बड़ी हस्तियों को। विस्फोट शायद उधर हमारी आर्मरी की तरफ हुआ है। उधर हमारा बहुत कीमती असला बारूद रखा है। देखो गार्ड्स, देखते ही भून डालो एक एक को। समारोह में उपस्थित सभी मेहमान दहशत में आ गए और इधर उधर भागने लगे। लेकिन अभी बड़ी आग लगनी बाकी थी और एक जबरदस्त प्रदर्शन के लिए तैयार थी। एक सुलगती, धधकती चिंगारी, आजादी। और वह चिंगारी थी एक वीर सितारा। क्विट इंडिया, क्विट इंडिया। इस वीर सितारे को इतिहास गर्व से पुकारेगा स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव। एक वीर सितारा जिसकी रग रग में बसी थी आजादी की ज्वाला। ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया। इसे ब्रिटिश राज कहा गया। वैसे तो इंडिया में रेशम, नील, कपास व अफीम के व्यापार जैसी कई गतिविधियों में कार्यरत थे ब्रिटिशर्स। एक विशेष कारण था जो राजनगर को इंडिया का सबसे विशेष व ब्रिटिश के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहर बनाता था, और वो कारण था राजनगर खदान। विश्व भारत को सोने की चिड़िया कहता था और भारत राजनगर को। कहते हैं कि विश्व का 50% से भी ज्यादा सोना इसी भूमि के नीचे दबा है। इन खदानों की पथरीली सुनहरी दीवारें अंग्रेजों के लिए तो सोना और समृद्धि बरसा रही थीं, और अंग्रेज इन खदानों में काम करने वाले सीधे साधे भोले भाले ग्रामीणों के जिस्म पर बरसा रहे थे कोड़े। सड़क! हम तुमको सोना दो, तुम हमको सोना दो, हम तुमको खाना देंगे, कपड़ा देंगे। जल्दी हाथ चलाओ, ब्रिटिश सरकार मुफ्तखोरों को सजाए कोड़े देती है। सड़क! ज्यादा सोने की लालच में अंग्रेजों ने ट्रॉलियों को सोने से बुरी तरह लाद दिया था। उफ! भुवन बेटा, बहुत भारी है यह गाड़ी। चढ़ाई पर इसे खींचना मुश्किल हो रहा है। तुम बस उधर से थामे रहो भूषण चाचा, वरना अंग्रेज कोड़े बरसाने लगेंगे। मैं इधर से ढकेल रहा हूँ गाड़ी को, बस हिम्मत मत छोड़ना।
एक परिश्रमी के लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायक होता है उसके श्रम का उपहास। क्या बात है, आज खाना नहीं खाए क्या? दम लगाकर खींचो। हम भारत भूमि के मिट्टी के शेर हैं और हिम्मत फौलाद की रखते हैं। मिट्टी के शेर मिट्टी में ही ढेर हो जाएगा। अपना कोड़ा मेरे हाथ में देख कर देख फिरंगी, हंसना ना भुला दूं तो कहना स्नाक यू रैट, हाउ डेयर यू। दो कौड़ी का आदमी, आज तू खाना नहीं खाएगा, सिर्फ और सिर्फ कोड़े खाएगा। स्नाक। कोड़े की मार से खुद को बचाने की कोशिश में श्रमिक के हाथ से गाड़ी छूट गई। हाथ से छूटते ही सोने से भरी भारी हाथगाड़ी नीचे से ऊपर को आते दूसरे श्रमिकों की तरफ ढलान पर तेजी से वापस दौड़ने लगी। रामू काका बचो! हे भगवान, अब अंत निश्चित है। उस रफ्तार और उस भार से टकराव का एक ही मतलब था, दर्दनाक मौत। मेरे बच्चों का ध्यान रखना किशोर। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। अपने सितारों पर भरोसा रख मंगल, तुझे कुछ नहीं होगा। मौत के सामने भी इन वीर भारतीयों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उसके सितारे चमकदार थे, तभी चमका था वो एक सितारा जिसने थाम लिए थे ढलान पर तेजी से लुढ़कती उस मौत के पहिए। एक उज्जवल सितारा। ध्रुव, आज से हर हिंदुस्तानी के दिल में धधकेगी आजादी की ज्वाला। खाकी और नील में एक फरिश्ता ध्रुव, भारतीय मजदूरों के लिए उम्मीद की एक किरण और ब्रिटिश सिपाहियों के लिए मुसीबत। ध्रुव, धाड़! ध्रुव तुम जैसे अत्याचारियों को सजाए लाद देता है। ध्रुव विस्मयकारी रफ्तार से ब्रिटिश सिपाहियों पर टूट पड़ा। ब्रिटिश राइफल्स की गोलियां भी उसकी रफ्तार के आगे नाकाम थी। अगली बार किसी बेबस पर अत्याचार करने से पहले 100 बार सोचना। ध्रुव के वार बिजली से तीव्र थे। धाड़! किसी भी भारतवासी पर हाथ और हथियार उठाने से पहले उसके सीने में जलती आजादी के ज्वाला का खौफ रखना। तू जिंदा नहीं बचेगा लड़के, तुझे पता नहीं तूने किसको दुश्मन बनाया है। फिरंगी सिपाही अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। कौन हो तुम बेटा? तुमने हमारी जान बचाकर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरा नाम ध्रुव है चाचा। इन फिरंगियों को अपनी भारत भूमि से खदेड़ने की सौगंध ली है मैंने, लेकिन ये अंग्रेज अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अपने झुके हुए सिर को स्वाभिमान से उठाकर चलने के लिए लड़ना होगा। थामनी होगी विरोध की मसाल, फड़कानी होगी आजादी की ज्वाला। हमारे गांव की हालत इस लॉर्ड के राज में बद से बदतर हो गई है बेटे। क्रांति की बातें हम क्या जाने भला। हम वो किसान हैं जो मजदूर बना दिए गए हैं। हम पर कभी अंग्रेज की मार है तो कभी भूख की। पेट की अतड़ियाँ सूख रही हों तो पहले भूख की चिंता होगी ना। ये अंग्रेज सिपाही हमारा ही उगाया अनाज जब्त करके हमें एक एक निवाले का मोहताज बनाकर रखते हैं। यही समय है चाचा, यही समय है। अब भी चुप रहेंगे तो हम न किसान रहेंगे और न ही इंसान। हमें एक ही नाम से जाना जाएगा और वो नाम होगा गुलाम। आज मैं ध्रुव आप सबसे वादा करता हूँ कि राजनगर के किसी गांव कस्बे में अब कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, मगर इसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। अत्याचार और भूख से पीड़ित भारतवासियों का ईमान अब इंसाफ चाहने लगा था। आजादी, आजादी! अपने आत्मसम्मान, अपनी बेबसी, अपनी भूख, अपने जीने के अधिकार, इन सबको ताकत बनाकर अपने मुट्ठियों में बंद कर लो। देश के कोने कोने में चल चुकी है आंदोलन की आंधी, मगर राजनगर में चलेगी आजादी की ज्वाला। आजादी, आजादी! आजादी आंदोलन एक सूखे जंगल में लगी आग की भांति भड़क चुका था। उसी समय दूसरी तरफ राजनगर पैलेस, राजनगर राजमहल। कभी राजनगर रियासत के राजाओं का अभेद किला हुआ करती थी यह भव्य इमारत, मगर अब इसका विक्टोरियन आर्किटेक्चर इस बात का सबूत था कि अब यह ब्रिटिश राज के सबसे क्रूर शासक गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटमस का ठिकाना था, ब्रिटिश एम्पायर की गतिविधियों का मुख्य केंद्र। इतनी टाइट सिक्योरिटी के होने के बाद भी वो पार्टी क्लब हाउस में घुस गया, हमारे ही असले बारूद से आतिशबाजी करके हमें ही क्विट इंडिया का धमकी भी दे गया, हमारे खदानों से हमारे ही आदमियों को मारकर भगा दिया, और हम यहाँ बैठे बैठे अपने बुज़दिल अफसरों के मुंह से उसकी तारीफें सुन रहे हैं। वो स्टार रस्सी पर उड़ता है, वो रस्सी पर चलता है, वो हमारे गार्ड्स के बुलेट से भी ज़्यादा फास्ट है, वो उछल कर किक भी मारता है। हमने यहाँ अपने ऑफिस की दीवार पर गैंडे का सिर काट कर लगाया। क्या यह सब सुनने के लिए? हमको उसकी खाल में भूसा भंगना मांगता है। हम उसी की आज़ादी की ज्वाला से बकरे की तरह उसको भूनेंगे। हमको यहाँ दूसरी दीवार पर उसका सिर चाहिए
उस क्रांतिकारी ध्रुव का कटा सिर, लेकिन दीवार पर टांगने से पहले उसका झुका हुआ सर अपने जूतों पर भी चाहिए। हम उसकी क्रांति की अकड़ निकालेंगे। चिंगारी को आग बनने से पहले ही बुझा देना चाहिए, और मुझे चिंगारी बुझानी भी आती है और लगानी भी। लिटमस के हिंसक इरादों की तरह उसका चेहरा भी भेड़ियों की तरह भयानक था। वो चेहरा जो हर रात किसी की नींदों को आतंकित करता था। वो चेहरा जो सुलगती हुई किसी आग में अट्टहास लगाता हुआ सा किसी को दिखता था। वो चेहरा जो जलते सुलगते हुए किसी आसियाने को राख होते देखकर और भयानक हो उठता लगता था। वो चेहरा, हाँ, वो चेहरा जो आता तो सपनों में था, मगर किसी के जिस्म को पसीने से तरबतर कर जाता था। ऊंचे ऊंचे तंबू, बंबुओं पर बंधी झूलती मोटी रस्सियां, भीषण आग, चीखते चिल्लाते जाग भागते लोग, चिंघाड़ते रौंदते हाथी, जानवर, उफ, क्या था यह सब? कैसी थी वो तबाही? किसी का अवचेतन मन क्यों दिखा रहा था उसे झिंझोर झकझोर देने वाला यह सपना? सपने अवचेतन मन खुद से नहीं करता। आंखें जो देखती हैं, दिमाग जो सोचता है, वही चलचित्र बनकर मस्तिष्क पटल पर चल जाता है। दिख रहे थे घोड़ों पर सवार कुछ अंग्रेज सिपाही, उनकी बंदूकें, हाथों में थमे कोड़े, भूमि पर मजबूर लाचार पड़ा वो बेबस घायल परिवार। क्या रिश्ता था ध्रुव का इस सपने से, जिसने उसकी भावनाओं को झंझोर डाला था? मगर अब उसे लौटना था सपनों की दुनिया से वापस, अपनी क्रांति की दुनिया में। घोड़े की तीव्र हिनहिनाटों को सुनकर बौखला कर उठ बैठा था ध्रुव। उसका शरीर पसीने से तरबतर और सीने में तेजी से धड़कती धड़कन। अच्छा हुआ जो तूने जगा दिया तारा, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई थी। तू समझ गया? हाँ हाँ तारा, हाँ। फिर से वही बुरा सपना देखा। उफ, बहुत देर हो गई। तारा, चल दौड़ लगा तारा। जिसकी रफ्तार को हमें थामना है, उसकी रफ्तार तेरी रफ्तार से अधिक नहीं हो सकती। राजनगर एक्सप्रेस ब्रिटिश राज का रेल नेटवर्क, जो सैनिकों, असला गोला बारूद, हथियारों और अनाज की यहाँ वहाँ सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। छक 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 छक, भक 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 भक, छक 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 छक। आज इसमें लदा था भारतीय किसानों का उगाया और जब्त किया हुआ वो अनाज, जिसे विभिन्न नगरों, कस्बों में स्थित अंग्रेजी सरकार के कैंपों में भेजा जा रहा था। सुनो, ट्रेन की आवाज़ सुनो, ट्रेन आ रही है। सब तैयार हो जाओ, हमारे पास यह सुनहरा मौका है। हम किसी की जान नहीं लेंगे, हमें केवल अनाज चाहिए। अंग्रेजों को मात देने के लिए यह जरूरी नहीं कि उनसे आमने सामने की लड़ाई ही लड़ी जाए। यह जंग आज़ादी है और फिरंगियों को हर कदम पर मात देना हमारा इकलौता लक्ष्य। हम सफल हो गए तो यह अंग्रेजों के मुंह पर हम क्रांतिकारियों का एक जोरदार और करारा तमाचा होगा। हम तुम्हारे साथ हैं ध्रुव, और हमें सफल होना ही है। हम क्रांति की वो चिंगारी हैं जिनकी जलन अंग्रेजों को अपने शरीर पर हमेशा याद रहनी चाहिए। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे ट्रेन को एक सुरंग से होकर गुजरना है, मगर हमें जो कुछ भी करना है वो इस ट्रेन के सुरंग में घुसने से पहले ही करना होगा। ट्रेन अब करीब आ चुकी थी। ध्रुव की सफलता आज तारा की रफ्तार पर निर्भर है। तू जानता है ना तारा, तो दिखा दे अपनी रफ्तार। आज तुझे बिजलियों को भी शर्मिंदा करना होगा। शाबाश तारा, तूने अपना काम बखूबी कर दिया। अब यहां से आगे मेरा काम शुरू होता है। ध्रुव ने बहुत परिकलित अंदाज से बिना ज्यादा जोर आजमाए ट्रेन कोच के दरवाजे को एक झटका दिया, कड़ाक कड़ाक, और कामयाबी, कड़ाक कड़ाक। कोच में था वो अनाज जो गांव वालों के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती था। अब बस इसको इसकी मंजिल तक पहुंचाना था। आ जाओ, अब हमें इस सारे अनाज को 5 मिनट में ट्रेन से नीचे फेंक देना है। वहां से हमारे आदमी इन बोरियों को अपने बैलगाड़ियों में भर लेंगे। हमें अपना ही अनाज लूटना पड़ रहा है, मगर यह सब ध्रुव की हिम्मत और मेहनत से मुमकिन हो पाया है। बातें कम करो हरिया, जल्दी करो, जल्दी। विजय की तरफ बढ़ते कदम। अचानक, बहुत खूब, जल्दी करो, थम गए। था तुम्हारा शिकार करने में मजा आएगा, फूंक डालो इन हरामखोरों को। ब्रिटिश सैनिक सतर्क हो चुके थे। तुम लोग यह सारा अनाज लेकर निकल जाओ, मैं इनसे निपटने ट्रेन की छत पर जा रहा हूं। निपटने के लिए तो हम खड़े हैं यहां तुम्हें। जुबान नहीं, गोलियां चलाओ। बहुत जल्दी में है तुम्हारी गोलियां।
क्यों ना पहले इन्हें ही निकल जाने का रास्ता दे दूं। ठाए ठाए। अब देखूंगा कि सिर्फ जुबान और बंदूकें ही चलानी आती है या थोड़े हाथ पांव भी चला लेते हो। धाड़ धाड़ आ धड़। ये दोनों तो दो मुक्कों में ही धराशायी हो गए। ओह, यह क्या? ये घुड़सवार कौन है जो ट्रेन का पीछा कर रहे हैं? ये ना तो सिपाही लग रहे हैं, न ही गांववासी। इन्होंने अपने मुंह भी ढक रखे हैं। डाकू, अगर तुम अनाज लूटने आए हो तो वह अब अपने असली हकदारों तक पहुंच चुका है। बचे हथियार तो वो मैं तुम्हें लूटने नहीं दूंगा। डाकू नहीं है हम, हाँ, नाम डकैत मिला है फिरंगियों से। दोनों वीरों की आंखों के बीच एक द्वंद्व शुरू हुआ। मगर क्रांतिकारी हैं हम। पीछे बैलगाड़ियों में अनाज ले जाते किसानों की टोली को देखकर मैं समझ गया हूं कि तुम फिरंगियों की इस ट्रेन में जा रहा किसानों का जब्तशुदा अनाज वापस लेने आए हो। लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारी इस हरकत से कितने ही क्रांतिकारियों की जान खतरे में पड़ गई है। क्या मतलब? इसी ट्रेन में ले जाए जा रहे हैं आज़ादी की जंग के हमारे कुछ क्रांतिकारी साथी, जिन्हें गोरी सरकार ने फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुनाया है। मैं और मेरे साथी उन्हें आज़ाद कराने आए थे। अब तक वे लोग भी ट्रेन के कोच पर चढ़ चुके होंगे, मगर तुम्हारे कारण अब गार्ड्स चौकन्ने हो गए हैं। आ गए गोरी सरकार के पिट्ठू हमारा काम मुश्किल करने। मैं उन्हें अपनी बंदूकें भी सीधी करने का अवसर नहीं दूंगा। शाबाश, अब समय है अपनी बंदूकें सीधी करने का। नहीं, इन पर गोलियां मत चलाओ। मैं किसी की जान लेने के विरुद्ध हूं। वो क्रांतिकारी और उसकी गोलियां दोनों ही जीती थी। ठाए ठाए। हमारी गोलियां कम से कम यह तो देखती हैं उनसे किसी निर्दोष की जान नहीं जा रही। दूसरी तरफ तनाव और भी ज्यादा था। इसी कोच में है हमारे साथी। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य उजागर हो उठा और कैदियों की उम्मीदें भी। आजादी की जंग का एक एक सिपाही शहीद तो होगा, मगर एक बेबस मौत नहीं मरेगा। अब हम तुम सबको छुड़वा लेंगे। लेकिन आजादी अभी मीलों दूर थी। ओह नहीं, सुरंग पास आ रही है। ट्रेन एक बार सुरंग में घुस गई तो इसके साथ ही आजादी के सिपाहियों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और सुरंग के पार अंग्रेजी सिपाहियों की छावनी है। सब मारे जाएंगे। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि खतरा बहुत पास था। ध्रुव ने दी पुकार, तारा। वह सीटी थी या हिनहिनाहट, जो भी थी, एक तरकीब है। क्षण भर में तारा आ पहुंचा ध्रुव के पास। चल तारा, दिखा दे अपनी हॉर्स पावर। मुकाबले का वक्त आया तो भाग खड़ा हुआ लड़का। खैर, इनके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। जल्दी करो चाचा, जल्दी खोलो, इतना समय नहीं है हमारे पास। इन हाथों ने बहुत से बंद ताले खोले हैं बेटा, मगर उफ, तारा बहुत मजबूत है। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी खुल नहीं रहा। हाथ और हौसला दोनों ही कांप रहे थे। उफ, चाहे कुछ भी हो, इसे खुलना ही होगा। ट्रेन तेजी से अब सुरंग की तरफ बढ़ रही थी। छक 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 छक, भग 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 भग। और कुछ अंग्रेज सिपाहियों को पीछे घटी घटनाओं की भनक तक नहीं थी। वो अपनी चाय का आनंद ले रहे थे। आपको क्या लगता है मिस्टर विलियम, विद्रोहियों को फांसी देने से क्या वो डर कर विद्रोह करना बंद कर देंगे? या तो बंद कर देंगे या फिर बदले की भावना में भरकर विद्रोह की गति को और तेज कर देंगे। एक सुकून का माहौल था जिसे झकझोर दिया एक तीव्र झटके ने। उफ, ये ट्रेन को झटका कैसे लगा? अचानक से ट्रेन की स्पीड कम हो रही है। क्या हुआ है? जो हुआ था वह ध्रुव की करामात थी, और उसकी करामात का रिजल्ट ध्रुव के सामने था। ट्रेन का पिछला हिस्सा अलग होते ही धीमे होने लगा। आज तो तारा ने ट्रेन की गति को भी फेल कर दिया। उफ, ये क्या? ट्रेन का यह हिस्सा धीमा हो रहा है। यह जरूर उस लड़के का काम है। सुरंग में घुसने से पूर्व ही ट्रेन को दो हिस्सों में कर दिया उसने। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। एक कोच में अभी भी कुछ अंग्रेज सिपाही मौजूद हैं। ताला टूट चुका है। हमारे सभी साथी भाई आजाद हो चुके हैं। इससे पहले कि ट्रेन पूरी तरह से रुक जाए, निकल भागो, जल्दी करो, जल्दी निकलो यहां से, क्योंकि अंग्रेज सिपाही कभी भी हमला कर सकते हैं। बहुत खुश था वो क्रांतिकारी, क्योंकि उसे मिल चुकी थी कामयाबी। मेरा खून खोल रहा है। क्यों ना ट्रेन के रुकते ही अंग्रेजों को भी सबक सिखा दे। चलो चलो। नहीं, अभी उसका समय नहीं है। निकलो यहां से। वह लड़का भी अब तक निकल गया होगा। वाकई गजब का लड़का है। क्रिच! अचानक ट्रेन के पहिए जाम हुए। सावधान, ट्रेन झटका खाकर रुकी है। कुछ तो गड़बड़ हुई है। कभी विद्रोहियों ने हमला तो नहीं किया? अपनी बंदूकें तैयार रखो। अब तक वह सुकून दहशत में बदल चुका था। उधर कुछ आहट हुई है। लगता है दरवाजे के पीछे कोई है। कोई इधर से आने की कोशिश कर रहा है, पर कोई उधर की बजाय इधर ट्रैप डोर से भी आ सकता है, या उनमें से किसी ने नहीं सोचा था। ठाक
ये तो ऊपर से आ गया, धोखा। तुम लोग मालगाड़ी में क्रांतिकारियों को ले जाकर लोगों को धोखे में रख सकते हो, तो फिर मैं ट्रेन के मुख्य दरवाजे पर आहट करके छत पर बने स्ट्रैप डोर से अंदर आकर तुम्हें धोखा क्यों नहीं दे सकता? धोखा तो तूने अपनी जिंदगी को दिया है लड़के, अब मरेगा तू, खून दो इसको। था था इसी तो एक भी नहीं लगी। ध्रुव सामने हो तो गोलियां भी धोखा खा जाती हैं, क्योंकि बंदूक के ट्रिगर दबने के साथ ही मैं अपनी जगह छोड़ चुका होता हूँ। था था अपनी गोली की रफ्तार की नाकामी देख ली, अब मेरी की रफ्तार देखो। धड़ मैं किसी की जान नहीं लेता, मगर जान लेने वालों को बख्शता भी नहीं। ध्रुव है मेरा नाम, अपने आका लिटमस को सिर्फ यह नाम बता देना। धड़ क्षण भर में अंदर का दृश्य बदल चुका था। आ तो गए हो मेरी भारत भूमि पर फिरंगियों, मगर बारूद सिर्फ बंदूकों में ही भर कर लाए हो, जिगर में नहीं। देख लो उसका अंजाम, ऐसा अंजाम तुम सभी का होने वाला है। आज़ादी की जो ज्वाला मैंने भड़काई है, वो हमें गुलाम बनाने के तुम्हारे सभी मंसूबों को जलाकर खाक कर देगी। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था और लॉर्ड लिटमस के पहुंच चुका था। अनाज से भरी ट्रेन लूट ली गई, उसमें ले जाए जा रहे विद्रोहियों को आज़ाद करा लिया गया, हमारे गार्ड्स को घायल कर दिया। एक तरफ वो क्रांतिकारी लड़का ध्रुव, दूसरी तरफ वो डकैत। अंग्रेजी हुकूमत से टकराने की इतनी हिम्मत। क्रांति की ज्वाला, हाँ, आज़ादी की ज्वाला। लिटमस आग को धुआं बनाकर उड़ाना जानता है, इस सिगार की तरह। इतना असला और बारूद लाया हूँ कि सारी ज्वाला धुआं धुआं हो जाएगी। अब बारी थी लिटमस की प्रक्रिया की, क्रमशः